तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखिए बल और बल के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए हमने जो मापन चैप्टर पढ़ लिया है, मापन चैप्टर के बाद गति के बारे में पढ़ लिया है और न्यूटन के गति के नियम पढ़ लिए हैं। तो जिन लोगों ने देखिए मापन या गति के नियम नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जाकर न्यूटन के नियम जरूर एक बार देख लें, क्योंकि न्यूटन के नियम से एक ना एक क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, न्यूटन के जो 3 नियम हैं, उनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप जाकर वो, ठीक है, उसको ज़रूर एक बार देख लें। और देखिए जो हम साइंस ये है, ये सारा हम कॉन्सेप्ट वाइज़ यानी चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये पहले हम सारा आपको थ्योरी पढ़ा देंगे और इसके बाद जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी सारे लेसन की, तब लास्ट में हम सारे आपको क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और बीच में क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए जब तक आप पूरी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन में अगर अभी हम क्वेश्चन करवा दें, तो क्या पता क्वेश्चन देखिए थोड़े बहुत होंगे और क्या है क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ जैसे एग्जाम पेपर में एग्जामिनर क्या कुछ थोड़ा अलग चेंज करके पूछ लिया, तो आप क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पढ़कर गए हैं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर हाँ आपने थ्योरी पढ़ी है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर चेंज करके आए, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सारी थ्योरी सारे सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आपको सारी क्लासेस मिलती जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पर करवाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बल, देखिए बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। देखिए बल क्या है, जैसे कोई वस्तु है स्थिर है, ठीक है जी, अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, अगर ये स्थिर है तो इस पर अगर कोई वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो ये गतिमान हो जाएगी। ठीक है, ये गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वस्तु गतिमान है, ठीक है, ये वस्तु अगर इस प्रकार गति कर रही है, तो इस पर अगर हम बल लगाएंगे तो इसको हम स्थिर कर देते हैं। ठीक है, स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बल की परिभाषा यही कहती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो ठीक है, तो उसे हम स्थिर कर सकते हैं। अगर कोई विराम अवस्था में है तो उसे हम गति की अवस्था में लाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यह एक देखिए सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। देखिए सदिश राशियां हम बहुत अच्छे से अदिश राशियां और सदिश राशियां पढ़ चुके हैं। ठीक है, मापन वाले चैप्टर में तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए बल का मात्रक होता है, देखिए मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन अगर पूछा जाए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस, अगर कहा जाए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो देखिए डाइन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये परिभाषा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है तो ये वाली परिभाषा भी याद कर लीजिए। देखिए ये जो बचपन वाली परिभाषा है, ये क्लास 6 में आपने पढ़ी होगी। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक है, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये रही बल की परिभाषाएं। आइए आगे देखते हैं, अब उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, दरवाजा खोलने के लिए उसे खींचना या धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी बल लगाते हैं। देखिए अगर ये दरवाजा बंद है, तो ठीक है, आप इसको खोलना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप एक थोड़ा सा बल लगाएंगे, तब जाकर ये दरवाजा खुलेगा। अगर ये दरवाजा को अगर बंद करना है, तब भी आप बल लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी दरवाजा बंद कुंडी लगा रहे हैं, तब भी आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर क्या, देखिए अगर यहाँ पर आपने आपको दरवाजा तोड़ना है, मान लीजिए आप सीआईडी वाले दया बन गए, ठीक है, तो आपको दरवाजा तोड़ना है तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये दरवाजा टूटेगा। ठीक है, तो ये रहे बल के काफी कुछ उदाहरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बल के हम प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए इस चैप्टर में बल के कितने प्रकार हैं, देखो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक पढ़ना है हमें, देखिए पेशी बल, एक है गुरुत्वीय बल जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, एक है चुंबकीय बल, ठीक है, तीसरा, और चौथा है घर्षण बल और विद्युतीय बल या विद्युत बल। ये जो है 5 आपको विद्युत ये बल पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में दिए हैं। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
और इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला है, देखिए ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई, पहला है पेशी बल। देखिए पेशी बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारी हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है, वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है? वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशीय द्वारा लगाए गए इस बल को पेशी द्वारा इस लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं, ठीक है? देखिए जब हम कोई वस्तु को उठाते हैं तो जो हमारी मांसपेशियों द्वारा एक बल लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पेशी बल। यानी सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशी बल कहलाता है। देखिए जैसे पानी से भरी बाल्टी को उठाना, अगर आप पानी से भरी बाल्टी को उठा रहे हैं तो देखिए वहां पर कौन सा बल लग रहा है? पेशी बल लग रहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए अगर ये बाल्टी को आप उठा रहे हैं तो देखिए पेशी बल लग रहा है। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, जैसे आप देखिए इस हथौड़े से अगर हम किसी वस्तु को पीट रहे हैं, जैसे कील को ठोक रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? पेशी बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए किसी बाल को हाथों से दबाना, बाल मतलब गेंद, ठीक है? अगर किसी हम गेंद को, जैसे यहाँ पर देखिए ये गेंद रखी है, अब इसको आप दबा रहे हैं, तो ये क्या है? ये पेशी बल का उदाहरण है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? पेशी बल, अपनी मांसपेशियों यानी मसल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है? जिस वजह से आप इसको दबा पा रहे हैं, ठीक है? तो ये रहे पेशीय बल के उदाहरण, ठीक है? आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला है गुरुत्वीय बल, या इसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? या इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। देखिए पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो जैसे आप कोई वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं तो देखिए कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वह क्या है, पुनः पृथ्वी पर आकर वापस गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, वो अपने गुरुत्वीय बल के कारण हर किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये सेब है, जैसे अगर पेड़ से टूट कर ये जमीन पर ही गिरेगा, ये ऊपर लटका नहीं रहेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है गुरुत्वीय बल के कारण हर किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इसलिए यह डायरेक्ट डाली से टूटकर जमीन पर जाकर गिर जाता है। ठीक है, देखिए एक दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए गुरुत्वीय बल की, अगर वो डिफिकल्ट लग रही है तो। देखिए पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है? पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर यह बल कार्य करता है, ठीक है? वस्तु कोई भी हो, चाहे हल्की हो या भारी हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सभी पर कार्य करता है, ठीक है? जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। देखिए जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि जो ये सूर्य है, ये सूर्य का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ये पृथ्वी को अपनी ओर खींच कर रखता है, जिस वजह से ये पृथ्वी के आस सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन किस वजह से? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे खींच कर रखता है अपनी तरफ, ठीक है? चलकर जब हम पढ़ेंगे अभी भूगोल, तो देखिए सामाजिक अध्ययन में हम जब सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ाएंगे, वहां पर आपको ये पृथ्वी और सूर्य के बारे में जब अच्छे से बताएंगे, ठीक है? वहां आप ज्वार भाटा क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है? तो देखिए ज्वार भाटा का आना, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। जिस देखिए ज्वार भाटा कहते किसे? जो समुद्र की लहरों को ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये सब हम भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए अगला है चुंबकीय बल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब कोई चुंबक किसी लोहे के टुकड़े या किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर खींचता है या दूर धकेलता है, तो यह प्रभाव चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है? देखिए उदाहरण समझिए। जब हम दो चुंबक को पास लाते हैं तो एक दूसरे को या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए चुंबक में देखिए एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है? और एक होता है साउथ पोल। यानी चुंबक में जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए अगर चुंबक में आपको क्या करें, देखिए एक नॉर्थ पोल लीजिए, देखिए चुंबक का एक नॉर्थ पोल लीजिए और एक लीजिए चुंबक का देखिए साउथ पोल। तो ये देखिए ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये चिपक जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर एक तरफ नॉर्थ पोल और इस तरफ भी नॉर्थ पोल रखा जाए,
तो ये आकर्षित नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित, ये दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ये चिपकेंगे नहीं। एक आप उदाहरण के तौर पर आप घर में लीजिए, देखिए एक चुंबक लीजिए, चुंबक अगर कहीं मिल जाए तो देखिए उसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद देखिए जो चुंबक चुंबक को आप उसके पास, दोनों को आप पास ले जाएंगे तो देखिए कहीं कहीं पर क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं। तो चिपकता क्यों नहीं है, कहीं ज्यादातर क्या होगा, ज्यादा केस में क्या होगा, वो एक दूसरे के आपस में चिपक जाएगा, लेकिन वो चिपकेगा कहाँ पर नहीं। अगर आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में ले जाएंगे तो वहां पर आप वो नहीं चिपकेगा। अब पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ पोल है, जहां पर देखिए अगर चिपक नहीं रहा तो समझ लीजिए कि ये या तो नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल या साउथ पोल। ठीक है, अगर दक्षिणी ध्रुव एक जैसा है तब भी नहीं चिपकेगा। अगर उत्तरी ध्रुव ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आपस में चिपकाया जाए तब भी नहीं चिपकेगा। ये क्या करेगा, इस कंडीशन में ये प्रतिकर्षित करेगा। बस हाँ, आकर्षित बस इसी कंडीशन में करेगा, पहली वाली कंडीशन। अगर नॉर्थ पोल को और साउथ पोल से जो अगर अटैच कराया जाए, ठीक है, इसको पास में लाया जाए तो ये आकर्षित कर लेगा, चिपक जाएगा। लेकिन इन दो कंडीशन में, ठीक है, इन दो कंडीशन में ये प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। ये आप घर पर एक चुंबक लेकर ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंपास की सुई उत्तर दिशा में रहती है क्योंकि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए आपने, आपके सभी के मोबाइल में आप देखा होगा कि ये कंपास होता है। ठीक है, कंपास जिसमें टाइम दिया होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे दिशा का पता चलता है। ठीक है, देखिए ये हमेशा क्या है, एक नॉर्थ पोल, ये उत्तरी दिशा को दिखाता है, यानी उत्तर दिशा को दिखाता है ये कंपास। देखिए, देखिए यहाँ पर, ये देखिए कोई चुंबक है, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, चुंबक के आसपास जो ये इधर ये निकल रहा है, ये है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ये चुंबक अपने क्षेत्र में अगर इसके आसपास कोई लोहे की कील या कुछ लेकर आया जाए तो ये क्या अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये कंपास है, कंपास देखिए आप पहले आप अपने मोबाइल में, क्लास जब खत्म हो जाए तो आप अपने मोबाइल में देखिए, तो वहां पर एक कंपास होगा, ये एक लाल सुई होगी जो नॉर्थ को इस प्रकार दिखा रही है, एन लिखा होगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल को दिखा रही होगी। तो देखिए कंपास ये एक दिशा सूचक यंत्र है। देखिए जब किसी घने जंगलों में या बड़े बड़े जंगलों में जहां पर नेटवर्क काम नहीं करता तो वहां पर एक कंपास के सहारे ही दिशा का पता चलता है। अगर आपको कहीं किसी घने जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहां पर आप, वहां से वो वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहां पर देखिए नेटवर्क तो काम नहीं करता। तो वहां पर जो एक कंपास होती है उसी से हमें दिशा का पता चलता है। तो ये पहले सबसे ज्यादा पहले साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। क्या है, नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा को दर्शाता है। ठीक है, फिर उत्तर दिशा जब आपको पता चल जाती है तो उसकी अपोजिट दिशा होती है साउथ। ठीक है, और साउथ जब पता चल जाएगी तो ईस्ट और वेस्ट भी पता चल जाती है। ठीक है, तो ये कंपास का कार्य है। ठीक है, अब इसकी देखिए मुख्य बातें क्या होती है। यह बल केवल चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा के निकेल और कोबाल्ट पर ही असर करता है। देखिए चुंबक केवल लोहे की कीलों को आकर्षित करेगा, निकेल की करेगा, लेकिन और कोबाल्ट की करेगा, और किसी को नहीं करता आकर्षित। ठीक है, यह बल बिना संपर्क के भी कार्य कर सकता है। ठीक है, ये बल बिना संपर्क के भी कार्य कर सकता है। देखिए यह बल चुंबक के ध्रुव उत्तर और दक्षिण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हम आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बता चुके हैं। ठीक है, चुंबकीय बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए चुंबकीय बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो चुंबकीय बल का उपयोग विद्युत मोटर में होता है और जनरेटर में भी होता है। ठीक है, दरवाजे के मैग्नेटिक लॉक में होता है। ठीक है, और देखिए एमआरआई मशीन में जो शरीर के अंदरूनी भागों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब देखिए आप एक जांच होती है एमआरआई, जब आप, तो जब एमआरआई जांच जहां पर करवाई जाती है तो उस मशीन के अंदर देखिए ये जो लगा होता है, वहां पर भी चुंबकीय बल कार्य करता है, जिस वजह से शरीर के आंतरिक भागों की जांच अच्छे से हो पाती है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कहीं कहीं पर एमआरआई मशीन को दिखाया गया है। जैसे आप देखिए घर्षण बल, चौथा है घर्षण बल। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध कर, करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ये काफी हमने डिफिनेशन इजी करके आपको लिखवाई है, जिससे कि याद करने में आसानी हो। ठीक है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, चलती गाड़ी का रुक जाना, ब्रेक लगाने पर टायर और सड़क के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। देखिए जो टायर के बीच छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, देखिए छोटे छोटे खांचे काटे जाते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो घर्षण बल के कारण ही होते हैं, जिससे कि गाड़ी को रोकने में आसानी हो। जैसे पेंसिल से लिखना, कागज और पेंसिल की नोक के बीच घर्षण बल
के कारण ही लिखाई संभव होती है। देखिए, जब हम कागज पर लिखते हैं तो जो पेंसिल से या कलम से, तो वहां पर भी घर्षण बल का कार्य काम होता है, जिस वजह से हम पेंसिल से या कलम से कागज पर लिखवाते हैं। अगर देखिए, अगर घर्षण बल को खत्म कर दिया जाए तो आप देखिए चलना अच्छे से आप चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पर आपने, जहां पर बहुत ही चिकनी सतह होती है, जहां फर्श देखिए बहुत चिकनी फर्श होती है, वहां पर आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है चिकनी सतह पर घर्षण बल बहुत कम होता है, जिस वजह से वहां पर फिसलन होने लगती है। ठीक है। अब देखिए लास्ट है पांचवा, ये 6 नंबर गलत है। ये पांचवा है विद्युतीय बल की परिभाषा। अब लास्ट है विद्युत बल। देखिए विद्युत बल वह दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। यह बल आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये रही आपकी विद्युत बल की परिभाषा। ठीक है, देखिए इसे आप विद्युत बल कह सकते हैं या विद्युतीय बल कह सकते हैं। ठीक है, बात वही है। देखिए उदाहरण देखिए, बालों का स्टैटिक चार्ज। सर्दियों में जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और सिर पर टोपी लगाते हैं तो कभी कभी बाल आपस में चिपक जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। यह देखिए विद्युत बल के कारण ही होता है। दे- ठीक है। अगर एक और उदाहरण हम आपको बता दें, जैसे बचपन में आपने प्रयोग किया होगा, जैसे आपने पेंसिल को अपने सर में देखिए बालों से रगड़ने के बाद एक कागज के देखिए छोटे छोटे टुकड़े आप कर लेते हैं। ठीक है, किया होगा आपने छोटे छोटे टुकड़े। अगर पेंसिल को देखिए बालों से रगड़ने के बाद जब ये पेंसिल इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो ये क्या है, ये जो कागज है छोटे छोटे, ये पेंसिल में चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? विद्युत बल का ही ये उदाहरण है। ठीक है, ये आपने बचपन में काफी किया होगा, हमने तो इसको करके भी देखा है। ठीक है, आप अभी भी कर सकते हैं। देखिए थोड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़े लीजिए और पेंसिल को लीजिए और अपने बालों में रगड़िए। इसके बाद इसके पास देखिए ले जाइए पेंसिल को, तो ये जो कागज के टुकड़े हैं ये जाकर पेंसिल में चिपक जाते हैं। तो ये विद्युत बल के कारण ही ऐसा हो पाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार देखिए पेंसिल लीजिए और बालों से रगड़िए। ठीक है, जब बालों से आप रगड़ेंगे इसके बाद छोटे छोटे पेन वो कागज के टुकड़े लीजिए और पेंसिल को यहाँ पर जैसे ही आप पास में ले जाएंगे, चाहे आप इधर पेंसिल पकड़ें या उधर पकड़ें, आप वो आकर्षित करेंगे इन कागजों को, क्या है ये पेंसिल में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहे सारे बल और बल के प्रकार। ठीक है, अब हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको जो हमने समझाया और जो हमने डेफिनेशंस लिखवाई है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार क्या करना है, आपको इसको रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको थोड़ा-सा डाउट है तो एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए क्लास को, और इस सारे जो हमने जो डेफिनेशंस लिखी हैं वो सारी एक कॉपी पर आप अच्छे से नोट करते जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीज़न करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।